नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। कोई देश या प्रदेश तभी तरक्की करता है जब वहां की जनता अपनी भागीदारी निभाते हुए देश की तरक्की में अपना योगदान दे। और हरियाणा के बीच कुछ बुजुर्गों ने सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन राशि न लेने का विचार बनाते हुए सरकार में इसे किन्हीं जरूरतमंदों को दिए जाने की बात कहते हुए एक मिसाल पेश की। और ऐसे लोगों ने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने जो है वो ऐसे लोगों का धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। बुजुर्गों ने त्यागी पेंशन ताकि किसी गरीब की दूर हो सके टेंशन। सरकार जता रही आभार। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल, जिनकी दूरदर्शिता का कोई सानी नहीं, क्योंकि गरीब के कल्याण के साथ बुजुर्गों के सम्मान की सोच रखते हुए मुख्यमंत्री की अगुवाई में हरियाणा सरकार की ओर से ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया जिससे बीपीएल परिवारों को सीधा लाभ पहुंचा। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी कई तरह की योजनाएं बना उन्हें लाभ पहुंचाने का काम सरकार की ओर से किया गया। इन्हीं में से एक योजना है वृद्धा पेंशन योजना, जिसके तहत हरियाणा सरकार 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 2,750 रुपए पेंशन राशि के रूप में हर महीने अदा करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग सामने हैं जिन्होंने सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन राशि लेने से मना कर दिया है, क्योंकि सरकार के मुताबिक वे अपना बंदोबस्त कर सकते हैं और परिवारों के साथ रहते हैं। और उन बुजुर्गों ने स्वेच्छा से वृद्ध पेंशन लेने से इनकार करते हुए इस राशि को जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करने की बात कही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इन बुजुर्गों की काफी सराहना की। दरअसल मुख्यमंत्री पेंशन लाभार्थियों से ऑडियो संवाद के तहत बातचीत कर रहे थे। प्रदेश के अंदर ऐसे बुजुर्गों की गिनती 40,000 के करीब है जिन्होंने सरकार की ओर से मिलने वाली इस पेंशन राशि का त्याग किया है। ऐसे बंधुओं से, ऐसे अपने भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो किसी एक लाभ लेने के पात्र तो हैं, लेकिन त्याग भावना से, समर्पण भावना से उन्होंने उस लाभ को लेने से एक प्रकार से त्याग दिखाया है और ये कहा है कि इस पैसे का उपयोग समाज हित में कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई बहन जो 60 वर्ष के हो गए हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं, और हमने जैसी अपनी योजना से सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2,750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2,750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का, समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। दरअसल हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा सरकार की वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों की गिनती 30 लाख से ज्यादा है और सरकार को हर वर्ष इसके लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान करना पड़ता है। और वैसे भी पूरे देश के अंदर हरियाणा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राशि वृद्धा पेंशन के रूप में लाभार्थियों को अदा करता है। ऐसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है। 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आपके इस त्याग के कारण से
एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। हमारी 60 वर्ष की ऊपर की आयु, वास्तव में बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को अपने आप चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु भी होते हैं जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए, तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। वह बुजुर्ग जो 80 साल के हो चले हैं, कहीं परिवारों में रहते हैं और सेवा आश्रम में नहीं जाना चाहते, तो भी सरकार उनकी दशा जानने के लिए अपने तौर पर प्रहरी योजना चला रही है, जिसके तहत रिटायर्ड अधिकारी उनकी हालत और हालात जानने के लिए पहुंचते रहेंगे। और ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, उनके लिए वरिष्ठ सेवा आश्रम में रहने का इंतजाम किया जाएगा और प्रदेश भर के 22 जिलों में यह सेवा आश्रम खोले जाएंगे। इस बात की जानकारी भी विस्तार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। प्रहरी योजना, तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं, और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात यह भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने भी ये विचार करके और ऐसे 3600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। अपने सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, करनाल में निर्माणाधीन है, और अन्य 14 जिलों में इसके लिए भूमि भी और ले ली गई है। हरियाणा प्रदेश के करीब 40,000 बुजुर्गों ने सरकार की ओर से पेंशन राशि के रूप में मिलने वाली राशि को त्याग कर समाज सेवा करने का जो परिचय दिया है, वह काबिले तारीफ है। और मुख्यमंत्री के मुताबिक 40,000 लोगों की पेंशन के हिसाब से, जो कि अब 3,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगी, और वार्षिक राशि के हिसाब से यह पैसा 100 करोड़ के करीब बनता है, और इस पैसे का उपयोग वरिष्ठ सेवा आश्रम बनाने में होगा। इस बात की जानकारी को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साझा किया। आज मुझे एक और मन में जो विचार आता है आपके सामने रखता हूं कि जैसे 40,000 लोग, आप लोगों ने इस पेंशन का त्याग किया है, 3,000 रुपया जैसा अगले महीने से शुरू हो जाएगी, अगर हिसाब लगाते हैं तो प्रति मास 12 करोड़ रुपया ये बनता है, साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने एक योजना अपने मन में सोची है, जिसकी घोषणा करता हूं कि हम ये इस वर्ष का 100 करोड़ रुपया, ये जो सेवाश्रम बनेंगे, इन सेवाश्रम को बनाने के लिए सभी 22 जिलों में इसका एक बजट ये सैंक्शन कर रहे हैं, ताकि उनके भवन बन सके, उनकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था हो सके। कुछ जिलों के अंदर अभी ओल्ड एज होम रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पानीपत है, अंबाला है, पंचकुला है। ये रेड क्रॉस भी ओल्ड एज होम अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। कुछ जगह पर तो मेरा जाना भी हुआ है, इनकी अच्छा व्यवस्था वहां देखभाल होती है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं। उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि, अखबार आदि भी मिलता है, और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है, ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। तो ऐसे 13 जिलों के अंदर इस प्रकार का भी एक काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ वह बुजुर्ग जो स्वस्थ हैं, जिनका शरीर उनका साथ देता है, तो वह भी सरकार के जरिए शुरू की गई प्रहरी योजना का हिस्सा बनते हुए वह भी सेवा करते हुए अपना योगदान दे सकते हैं। आज एक योजना के अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही।
आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112 है, 112 है। आप 112 के ऊपर केवल डायल करना है, उनसे बताना है कि मैं प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता हूं। आपको एक वहां निश्चित व्यक्ति जो प्रहरी योजना का इंचार्ज होगा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आप अपनी बातचीत उनके सामने रख सकते हैं और आपका नाम दर्ज करेंगे। स्थानीय तौर पर आपको संपर्क किया जाएगा। फिर हम इन 80 वर्ष से ऊपर के लोगों की सेवा के लिए अथवा ऐसे अन्य लोगों के लिए जिनको सहायता की आवश्यकता है, उस सहायता के लिए भी हम जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सामाजिक कार्य है, समाज का कार्य है। सरकार तो इसको करेगी ही, लेकिन समाज के लोग जितने आगे आएंगे उसमें निश्चित रूप से हमारा सबका लाभ होगा। अंत में मैं आप सब लोगों के लिए सद्भावना भी चाहता हूं और आपकी जीवन सुखी आपका जीवन रहे, इस नाते से मैं प्रभु से कामना करता हूं। एक विषय मुझे और अंत में ध्यान में आता है कि आखिर जैसे कोई बुजुर्ग होता है, परिवार की भी चिंता करता है, परिवार में सदस्य होते हैं, युवा भी होते हैं, तो युवा हमारे युवा वो कैसे उन्नति करें, तरक्की करें, कैसे आगे बढ़े, ये हर बुजुर्ग की इच्छा होती है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच और पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की काम करने की पाक नियत और सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों के चलते अंत्योदय का उत्थान करने की जो कवायद की गई है वो काबिले तारीफ है। अब हरियाणा में बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखने के लिए भी सरकार ने मदद के हाथ जो है वो उनकी तरफ बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए हरियाणा पोस्ट के तहत इस रिपोर्ट में। 80 साल के बुजुर्ग सुने लगाकर कान, मुख्यमंत्री हरियाणा का आया है नया फरमान। सरकार उनकी सेवा का फर्ज निभाएगी। हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम बनवाएगी। मनोहर सरकार के 9 साल साबित हो रहे बेमिसाल। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल, जिनकी दूरदर्शिता का कोई सानी नहीं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या बात हो सामाजिक सुरक्षा की या फिर सवाल हो बीपीएल परिवारों को अनाज देने का, मनोहर सरकार की मनोहारी योजनाएं आज हर वर्ग को किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंचा रही हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 80 साल या इससे ऊपर हो चुके बुजुर्गों की व्यथा को समझते हुए एक नया ऐलान किया है, जिसके चलते बुजुर्ग राहत तो पाएंगे ही, साथ ही उनकी देखभाल का जिम्मा भी अब सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फरमान से उम्र के इस पड़ाव में अकेले पड़े बुजुर्गों को लगने लगा है कि मनोहर सरकार का यह फैसला अति सराहनीय है। पेंशन 2014 में 1000 रुपया मासिक ये मिलती थी। हमने उस पेंशन को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते और आज स्थिति 1 जनवरी 2024 को ये पेंशन 1000 से 3000 रुपया हमने की है, यानी 3 गुना ये पेंशन हुई है। और इस पेंशन को पा करके निश्चित रूप से हमारे 60 वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति उसके अपने ढंग से उपयोग करते भी होंगे। कहीं कोई बेटी आ गई घर में, कोई परिवार के अंदर आवश्यकता है, बच्चों को कुछ सहायता करनी है, अपने आप को खर्च के लिए उसको आवश्यकता है, तो सब खर्च करते हैं ताकि वो किसी के ऊपर अवलंबित न रहें, किसी के ऊपर निर्भर न रहें और अपना सिस्टम जो है ठीक से चला पाए। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।